गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कस्टमर इक्विटी कि कस्टमर इक्विटी क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो द टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ द कंपनीज कस्टमर। इट मीन्स जो टोटल कंबाइंड कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू है, अगर उसको ऐड कर दिया जाए तो हमारी क्या निकलाती है, कस्टमर इक्विटी। अब टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी कस्टमर है, इसमें हमारे पोटेंशियल कस्टमर और करंट कस्टमर दोनों कस्टमर्स को ऐड किया जाता है। पोटेंशियल कस्टमर जो आगे फ्यूचर में हमारे होंगे और करंट जो फ़िलहाल हमारे कस्टमर हैं, तो दोनों कस्टमरों को ऐड किया जाता है। उनकी वैल्यू को लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कि वो लाइफ टाइम हमारे से कितने दिन तक अटैच रहेंगे। अगर मान लो एक कस्टमर हमारा बनता है, एक कंज्यूमर हमारा बनता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अब ही हमसे परचेज करेगा। अगर वो हमसे सेटिस्फाई है, यानी कि लॉयल कस्टमर है, तो वो आगे फ्यूचर में भी हमसे क्या करता रहेगा, परचेज करता रहेगा। तो उसकी उस टाइम की जो उसने जो परचेज की है उसे नहीं देखा जाता, उसकी लाइफ टाइम वैल्यू को हम देखते हैं। उस लाइफ टाइम वैल्यू अगर सभी कस्टमर्स की टोटल कर देते हैं तो हमारी क्या निकल आती है, कस्टमर इक्विटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है। जो टोटल कंबाइंड कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ द कंपनी कस्टमर, यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी में जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं और जो हमारे करंट कस्टमर हैं और जो पोटेंशियल कस्टमर होंगे, यानी कि जो संभावित क्रेता हैं जो हमारे आगे इन फ्यूचर होंगे, उनकी लाइफ टाइम परचेज वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या निकलाती है, कस्टमर इक्विटी निकलाती है। और अगर हम ये देखते हैं कि ये कंपनी इन फ्यूचर, इसका फ्यूचर कैसा है, इसका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है, ये चलेगी या नहीं चलेगी, तो अगर हम उसे कस्टमर इक्विटी के बेस पर देखते हैं तो वो मोर वैल्यूएबल होती है सेल्स और जो मार्केट शेयर है उसके कंपैरिजन में। अगर हम ये देखते हैं कि इसका मार्केट शेयर फ़िलहाल इतना है, ठीक है, बहुत कम है, बट अगर उसकी कस्टमर इक्विटी ज़्यादा है तो वो लंबे समय तक चलती रहेगी और मोर प्रॉफिटेबल कंपनी होगी। तो इस तरह से जो हमारी कस्टमर इक्विटी है, ये एक कंपनी को मेज़र करने में भी काम आती है कि इस कंपनी का फ्यूचर कैसा है, और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि कस्टमर इक्विटी में हमें ये पता चल जाता है कि ये कस्टमर्स, यानी कि इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। मार्केट शेयर कम है बट इस कस्टमर इक्विटी ज़्यादा है तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। बट अगर मार्केट शेयर्स ज़्यादा है बट कस्टमर इक्विटी, यानी कि लॉयल कस्टमर जो है वो कम होते जा रहे हैं और इन फ्यूचर आगे भी हमें कस्टमर बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। तो कस्टमर इक्विटी के बेस पर हम ये डिसीजन भी ले सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। और कस्टमर में इसमें पोटेंशियल कस्टमर और करंट कस्टमर, यानी कि संभावित क्रेता और जो हमारे अब हैं वो क्रेता, दोनों को ऐड करके ही हम क्या निकालते हैं, कस्टमर इक्विटी निकालते हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट्स की हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम कस्टमर इक्विटी को समझाइए, तो उसके लिए हमने कस्टमर इक्विटी को डीपली से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आ जाए तो आप हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट सेशन में बताइएगा, और कौन से जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है उसको भी आप कमेंट सेशन में डालिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर अपलोड करें। जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। और हाँ, जो हमारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मैम HSSC स्क्रीनिंग की आप तैयारी करवाइएगा, तो देखो स्क्रीनिंग की भी तैयारी करवाएंगे। वैसे डेली हम रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है, तो जिस दिन से हम डेली वीडियो डालने लग जाएंगे वो हमारी HSSC स्क्रीनिंग बेस पर ही होगी। और हाँ, जो हम वीडियो डाल रहे हैं उनको भी आप लगातार करते रहना, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So thank you for watching this video and please subscribe my channel. Thank you.